वेलकम टू सुमित लूथराज केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ +1 एंड +2। तो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स इससे जुड़े होते हैं, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रॉल्स लॉ है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस इसी टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कंसर्न है ये इसके साथ। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि ये वेपर प्रेशर आखिरकार क्या चीज़ होती है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है। तो इस लिक्विड को हमने एक बीकर के अंदर डालकर ढका हुआ है, ठीक है, हमने इसके ऊपर कवर किया हुआ है इसको। तो जब हम इस लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने का मतलब कि अगर मैं इसको नीचे से हीट करता हूँ, हमने यहाँ पर उसको हीट प्रोवाइड कर दी इस साइड से, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट करूँगा इस प्रकार से, ये मैंने इसको हीट कर दिया, तो इसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में आ जाएंगे, और वो वेपर फेज बनने के बाद क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो पार्टिकल्स वेपर्स बनने के बाद बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और ये तब होता है जब लिक्विड पूरी तरह से बॉयल हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये वेपर्स बन के ऊपर निकलने लगेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। क्या कहा जाता है बेटा? इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखिए कि जैसे कि हमें पता है कि हमने इसको कवर किया हुआ है, तो कवर होने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये जो वेपर्स हैं जब टकराते हैं इस ऊपर के ढक्कन से इस कवर के साथ, तो वो टकराने के बाद अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये वापस लिक्विड फेज में वापस आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में दोबारा आने का प्रोसेस है, इसे कंडेंसेशन कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ओके, तो ऊपर जाना इवेपोरेशन, और टकराकर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो एक टाइम आता है कि वैसे तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि वेपर्स बन ज़्यादा रहे होते हैं और कंडेंस कम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इवेपोरेशन का रेट हाई होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है कि कंडेंसेशन का रेट भी धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी भी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आती है हमारे पास, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस सिचुएशन में वेपर्स द्वारा सभी पूरे सरफेस पर, पूरे वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by vapors to the walls of container at equilibrium state is called वेपर प्रेशर। उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, इसे आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि ये क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब रही बात कि वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं सिर्फ दो। एक है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर। हमने देखा कि वेपर्स तब बनते हैं जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो जल्दी वेपर बनाएंगे और थोड़े ही समय में बहुत सारे वेपर्स बन जाएंगे, जिनकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा बच्चे ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कि किस तरह की फोर्सेस हैं पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के अंदर, ठीक है। इफ फोर्सेस अमंग पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं देन लेस नंबर ऑफ वेपर्स विल फॉर्म, तो कम वेपर्स बनेंगे, ठीक है, एंड हेंस लो विल बी द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ओके। अगर आपके लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं तो जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे, और अगर जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स आर वीक देन मोर नंबर ऑफ वेपर्स आर फॉर्म्ड, तो ज़्यादा वेपर बनेंगे, ठीक है, एंड हेंस वेपर प्रेशर विल बी हाई, ओके। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा वेपर प्रेशर का टॉपिक, और इसी टॉपिक के साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आने वाले टाइम में उनको ज़रूर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।